नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना उपयोगी हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, बल्कि दोस्तों कई प्रकार के हमारे जीवन में चली बाधाओं को भी दूर करती हैं, परेशानियों को भी समाप्त करती हैं। दोस्तों, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देव स्वरूप मान करके हम सब प्राय पूजा करते हैं। दोस्तों, जो पूर्णिमा का तिथि होता है, खास करके ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, ये बहुत ही खास होता है, बहुत ही उत्तम होता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा की तिथि पर पेड़ पौधे में जागृत स्वरूप आ जाते हैं। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधे में ऊर्जा शक्ति निहित हो जाती है। इसलिए दोस्तों कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी जड़ है, जिसकी बांध है, जिसकी पत्तियां हैं, अगर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लाया जाए तो दोस्तों ये आपके कैसा भी कंगाली उसे मिटा सकता है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में चेरी परेशानी, बीमारी, कष्ट, कलह, कलेश एवं सभी प्रकार के आपके दुखों को भी दूर कर सकता है। यहां तक कि दोस्तों कोर्ट कचहरी में आपको विजय दिला सकता है। तो जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इस दिन प्राय हर प्रकार के पेड़ पौधे इसमें देवी शक्ति निहित हो जाती है, ऊर्जा शक्ति आ जाती है दोस्तों, जिसके बदौलत इन पेड़ पौधे की जड़, इन पेड़ पौधे की पत्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाले, बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक जानकारी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। आज मैं आप लोगों को, वैसे अभी तक की कभी भी इतना जानकारी नहीं बताई, आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे पौधे की जड़ एवं पत्ती के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर आप जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये 10 में से एक पौधे की जड़ अगर आप ले आते हैं दोस्तों, आपके भाग्य सितारों के जैसा चमक जाएंगे। दोस्तों चांद की तरह बिल्कुल ही शीतल आपके जीवन हो जाएंगे और सूर्य की तरह आप प्रकाशवान हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को नवग्रह को कंट्रोल करने वाले जड़ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस जड़ को अगर आप अपने पास में रखेंगे तो नवग्रह भी आपकी मुट्ठी पर चलेंगे, जो भी इशारा करेंगे, जो भी बोलेंगे, वैसे ही आपके अनुरूप ही नवग्रह चलेंगे, आप नवग्रह के अनुरूप नहीं चलेंगे। शनि, राहु, केतु आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि अगर आप किसी के तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं, भूत प्रेत, निष्कर्म इत्यादि से परेशान रहते हैं दोस्तों, आपके बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। और मैं वीडियो में जो जानकारी बताऊंगा, जिस पौधा के बारे में बताऊंगा, इन पौधाओं की जड़ को आपको लाना है। केवल एक ही पौधे की जड़ आपको लाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखिए, ये जानकारी आपको आगे काम आएंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों प्रथम पौधे, दोस्तों श्वेत मदार की जड़। ध्यान से थोड़ा सुनना दोस्तों। देखिए दोस्तों, श्वेत मदार की जड़ से बहुत से लोग भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी बनवाते हैं और इससे पूजा करते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कई ऐसे मंदिर हैं जहां पे श्वेत मदार की जड़ से बने हुए भगवान गणेश जी की आकृति रखी जाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पूर्णिमा के दिन जो सफेद कलर की मदार है, इस पौधे की जड़ का टुकड़ा, ध्यान से सुनना, इस पौधे की जड़ का टुकड़ा ताबीज में भर करके, ताबीज कोई सा भी हो चलेगा, लेकिन अगर चांदी का ताबीज हो तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का ही प्रतीक माना जाता है। जो श्वेत मदार है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप हैं। तो पूर्णिमा के दिन आपको इसे लाना है और इसे ला करके दोस्तों आप साफ कर लेना, इसे गंगा जल में स्नान करा देना, धुला देना। इसके बाद दोस्तों आप जो है इसे बाजू में, ताबीज में भर करके बाजू में आपको इसे धारण करना है। तो दोस्तों इसे आपके दरिद्रता का नाश होता है, माता लक्ष्मी आपके जीवन में वास कर जाते हैं। 10 अभी पौधा के बारे में बताऊंगा। ये प्रथम पौधा है श्वेत मदार। दूसरा पौधा सुन लीजिए दोस्तों, वह है दोस्तों काले धतूरा की जड़। जी हाँ दोस्तों, काले धतूरे को भगवान भैरव का स्वरूप माना जाता है, काल भैरव के स्वरूप माना जाता है। तो इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को, क्योंकि दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रविवार भी पड़ रहा है, तो दोस्तों रविवार पड़ने के कारण इसके प्रभाव और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दोस्तों इसे लाना है और इसे आपको अपने घर में, जैसे कि घर की कौन सी स्थान में रखना, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो इसे लाने के बाद दोस्तों काला कलर के कपड़े में बांध लेना और घर के इसे मुख्य द्वार पे आपको लटका देना है। मुख्य द्वार पे लटकाने से थोड़ा सा इसके फायदा सुन लीजिए।
तो अगर कोई सामने वाला बंदा, सामने वाला तांत्रिक आपके घर के सुख चैन को छीन रहा है, आपके घर के ऊपर में बुरी नजर डालता है, आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं होने दे रहा, आप उनसे परेशान हो चुके हैं, तो काले धतूरे के जड़ को लाना, घर के मुख्य द्वार पे बांध देना। आपके घर को किसी का बुरी नजर नहीं लगेंगे। आप चाहे तो काला धतूरा की जड़ भी काले कलर की कपड़े में बांध करके इस दिन धारण कर सकते हैं। किसी माई का लाल में इतना हिम्मत नहीं कि इसे पहनने के बाद आपके बाल बांका कर सके। दोस्तों आपके देखना दोस्तों, काले धतूरे की जड़ पहनते, घर में बांधते सभी लोगों का उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहना चाहूंगा सभी लोगों को इनके काले धतूरे की जड़ अपने घर में रहने वाले लोगों को पहना सकते हैं। तीसरा जड़ के बारे में सुन ले दोस्तों, वह है बहेरा की जड़। दोस्तों अगर आप इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बहेरा वृक्ष की जड़ या फिर इसके एक पत्ते लाते हैं, तो पत्ते में आपको दोस्तों श्रीम लिखना है, लाल चंदन से श्रीम लिखना है। जड़ लाते हैं तो बहुत ही सुंदर है। इसके जड़ को आपको लाल कलर की कपड़े में बांधना है, लाल कलर की छोटी सी कपड़े में बांध लीजिए और इसे पैसे रखने वाले स्थान पर रखना है। दोस्तों इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। वनस्पति शास्त्रों में इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके पत्ते को पूर्णिमा के दिन लाया जाता है, एकादशी के दिन लाया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों होली और दीपावली के दिन भी इसके पत्ते को लाया जाता है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही सुंदर अवसर है दोस्तों, आप इसे मत गुमाना। अगर घर के आसपास में बहेड़ा की जड़ है तो इसे ले आना। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, बहेड़ा अर्थात ये दूसरों की जो बाह है, पीड़ा है, उसे हरने का काम करते हैं। अब चौथा जड़ के बारे में सुन लीजिए दोस्तों, वह है संघ पुष्पी की जड़। ध्यान से सुनना, संघ पुष्पी की पौधा चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग हैं इसके दोस्तों परीक्षण करने में लगे हुए हैं और आयुर्वेद में भी, तंत्र शास्त्र में भी शंख पुष्पी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों शंख पुष्पी के जड़ को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ला करके चांदी की डिब्बी में आपको रखना है। इसके बाद इसे घर की तिजोरी में रख देना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में धन की कमी समाप्त हो जाती है, धन में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों और भी पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बताऊंगा। इससे पहले सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप अभी प्राचीन ज्ञान की इस प्रकार की जानकारी को सीखना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जितने भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान से रिलेटेड अच्छे से जानकारी बताता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि सभी लोग सुखी हो, संपन्न हो, धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। तो दोस्तों वीडियो के आखिरी क्रम का जो हमारे पौधा है दोस्तों, पांचवें क्रम की दोस्तों, वह है सहदेवी का पौधा। सहदेवी की जड़ को दोस्तों लाल रंग के कपड़े में लपेट करके बाजू में बांधने से व्यक्ति की घर से दरिद्रता का नाश होता है। घर के सभी लोगों को आप इसे बंधा सकते हैं। दोस्तों वैसे ऐसा भी माना जाता है सहदेवी की जड़ को पहनने से देवी शक्तियां आ जाती हैं। जो पेड़ देखिए, जो सहदेवी का पौधा होता है सभी पेड़ पौधे की देवी होती है। तो अगर आप इसे अपने तिजोरी में रखते हैं तो धन में कभी कमी नहीं होती। अगर किसी को रोग हो, दोष हो, कला हो, कलेश हो, लंबे समय से कोई बीमारी है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सहदेवी की जड़ को लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहना देना। लड़के हैं तो दोस्तों दाएं में और अगर लड़की है तो बाएं इसे भुजा में बांधना होता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे छठवें क्रम की पौधा है दोस्तों, वह है अशोक के पौधा। दोस्तों अशोक की पेड़ की जड़ से कई प्रकार के असाध्य कार्यों को भी साध्य कर सकते हैं। दोस्तों इसके जड़ से, इसके पत्ते से सुख समृद्धि आती है। यहां तक कि दोस्तों ऐसा माना जाता है पूर्णिमा के दिन, नाम से स्पष्ट है अशोक की पौधा, तो अशोक की पत्ते पर राम लिख करके अगर पूर्णिमा के दिन इसके माला बनाया जाए और हनुमान जी महाराज को पहना दिया जाए तो कैसा भी आपकी शोक हो, कला हो, कलेश हो, परेशानी हो, किसी को बीमारी हो, सारे बीमारी केवल एक ही उपाय से जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों इसके दूसरा प्रयोग सुन लीजिए। अशोक की जड़ को आपको लाना है और इस अशोक की जड़ को एक काम करना है दोस्तों, आप जो है अपने घर के पूजन स्थान पे रखें। तो दोस्तों आपके घर के सभी शोकों का ये नाश कर देगा। आप अपने इसी पूजन स्थान में ला करके स्थापित बस कर देना, सारे शोकों का आपके नाश कर देंगे। दोस्तों हमारे सातवां क्रम की जो पौधे हैं दोस्तों, वह है केले की जड़। दोस्तों कई बार आदमी कर्जा के जंजाल में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। तमाम कोशिश के बावजूद भी कर्जा के बोझ में दबते चले जाते हैं। तो कर्जा की इस मर्ज को दूर करने के लिए केले की पेड़ की जड़ में आप जो है दोस्तों
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रोली, चावल, जल और फूल ये अर्पित जरूर करना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप जो है पूर्णिमा के दिन केले पौधे की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके, केले की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके आप जो है दोस्तों आप अपने इसे घर के पूजन स्थान में जरूर रखना दोस्तों। ऐसा माना जाता है, फिर ये कोई साधारण प्रयोग नहीं है, इस प्रयोग से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इनके जड़ को अपने घर में लाते तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु को धन बांटने का देवता कहा जाता है। माता लक्ष्मी को हालांकि धन की देवी कहा जाता है, लेकिन किसके किस्मत में कितना धन देना यह निर्णय भगवान विष्णु करते हैं। इसके बाद है दोस्तों 8वां क्रम की जो पौधे दोस्तों वह है निर्गुंडी। तो निर्गुंडी की पौधे को पीली सरसों के साथ निर्गुंडी की पौधे को अर्थात इसके जड़ को लाना है, पीले रंग की पोटली में बांधना है और इस पोटली को दुकान के द्वार पे अगर आप लटका देते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहिए तो तेजी से व्यापार में वृद्धि होता है। इसी के साथ दोस्तों अपराजिता नाम की एक पौधा आता है, अपराजिता, ये फिर दोस्तों अपामार्गा ले लीजिए, ये दोनों में से एक पौधा। अपामार्गा की पौधे ही अच्छे रहेंगे, ये कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। तो अपामार्गा की पौधे की जड़ को, क्योंकि अपामार्गा की पौधे की जड़ पर माता गंगा का वास माना जाता है, पूर्णिमा के दिन अपामार्गा की पौधे की जड़ लाती हैं और इसके जड़ को लाने के बाद दोस्तों अगर इसके जड़ को आप अपने धन स्थान पे रखते हैं, मत इसे लाल कपड़े में मत लपेटिए, केवल आप धन स्थान में ला करके रखें तो आपके धन हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद दोस्तों 10वां हमारे पौधे हैं दोस्तों, 10वां क्रम की पौधे दोस्तों वह है कुश की बांदा। वैसे कुश की बांदा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पे आपने कुश की बांदा देख करके रखे हैं तो दोस्तों आप जो है पूर्णिमा के दिन कुश की बांदा ले आना दोस्तों और इसे ला करके घर में स्थापित करना। आपके घर में किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं होने देगा। अब चले दोस्तों मैं नवग्रह को कंट्रोल करने वाले पौधा के बारे में बता दूं, जिस पौधा से आप अपने नवग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि किसी को शनि के दोष रहते हैं तो शनि के दोष दूर करने के लिए कौन सी पौधे की जड़ धारण करें। किसी को जैसे कि सूर्य की पीड़ा होती है तो सूर्य की पीड़ा दूर करने के लिए, दोष दूर करने के लिए कौन सी जड़ धारण करना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को गुरु ग्रह बृहस्पति उनके कमजोर होते हैं, तो गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर हैं तो उसे दूर करने के लिए कौन सी पौधे की जड़ धारण करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पहनते हैं तो बहुत ही सुंदर है, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों इस पौधे की जड़ को जरूर धारण करना, आपको लाभ मिलेंगे अगर किसी भी प्रकार के नवग्रह में से कोई नवग्रह से पीड़ित हैं तब। जैसे कि दोस्तों सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं और इसके संबंधित कोई दोष हैं, अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो बेल पत्र की जड़ को लाल या फिर गुलाबी कपड़े में आप जो दोस्तों अपने दाएं हाथ की बाजू में रविवार के दिन धारण करना। रविवार के दिन अगर आप धारण करते हैं दोस्तों आपके सूर्य के संबंधी पीड़ा दूर हो जाएंगे। चंद्रमा की कृपा पाना चाहते हैं और इससे संबंधित कोई दोष है, इसे दूर करना चाहते हैं दोस्तों आप जो है पूर्णिमा के दिन सफेद कलर की कपड़े में दोस्तों खिरनी की जड़ को ले आना और इसे सोमवार के दिन धारण करना। लेकिन पूर्णिमा के दिन आप जो है इसे ला सकते हैं खिरनी की जड़। मंगल ग्रह के अगर आप शुभता पाना चाहते हैं, मंगल ग्रह आपके कमजोर है जिसके कारण मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो अनंत मूल या फिर खेर की जड़ को लाल कपड़े में बांध करके पूर्णिमा के दिन ले आना और अगले मंगलवार के दिन जो है दोस्तों आप इसे धारण कर सकते हैं। अगर बुध ग्रह आपके कमजोर है, बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, जिनके बुध ग्रह मजबूत होते हैं इनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है, तो दोस्तों बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए हरे कपड़े में विधारा की जड़, ध्यान से सुनिए, हरे कपड़े में विधारा पौधा की जड़ को इसे आप जो दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ले आना और बुधवार के दिन हरे कपड़े में जो दोस्तों बांध करके धारण कर सकते हैं। इसके बाद है बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह की कृपा पाना चाहते हैं तो केले की जड़ को बृहस्पतिवार के दिन पीले कलर के कपड़े में आपको बाजू में बांध करके धारण करना है, लेकिन आपको इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ले आना है दोस्तों। इसके बाद है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को धन दौलत सुख संपत्ति का नायक माना जाता है। शुक्र ग्रह जिनके कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति को धन की हानि होती है, ऐसे व्यक्ति गरीब होते हैं, तो शुक्र ग्रह की कृपा पाना चाहते हैं तो गुलर की जड़ को, ध्यान से सुनिए, गुलर की जड़ को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लाना है और इसे सफेद कलर के कपड़े में बांध करके आप जो है दोस्तों रख लेना और इसे शुक्रवार के दिन फिर आप जो इसे धारण करना, तो दोस्तों इससे आपके शुक्र ग्रह मजबूत होंगे। इसके बाद है दोस्तों शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन समी की जड़ को लाना, समी पौधे की जड़ को लाना और शनिवार के दिन नीले कपड़े में इसे बांध करके फिर धारण कर लेना, शनि महाराज की कृपा प्राप्त होंगे। राहु दोस्तों, राहु और केतु,
देखिए, अगर राहु के दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सफेद चंदन के छोटे से टुकड़े को नीले कपड़े में बांध करके ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ले आना और इसे बुधवार के दिन धारण करना होता है। और केतु से अगर जुड़ी बात है, आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अश्वगंधा की जड़ को नीले रंग के कपड़े में आपको इसे जो है दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लाना है और इसे बृहस्पतिवार के दिन धारण करना है, तो केतु से जुड़ी हुई बाधा दूर हो सकती हैं। दोस्तों आप चाहे तो राहु, केतु और शनि, ये तीनों, क्योंकि दोस्तों शनि को राहु और केतु का छायाग्रह माना जाता है, तो दोस्तों जो है अश्वगंधा की जड़ को जो है केतु की समस्या से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं, और राहु से छुटकारा पाने के लिए भी इसे शनिवार के दिन सफेद चंदन के टुकड़े को धारण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पेड़ पौधे के बारे में अपने जीवन में चल रहे सारे कष्टों को दूर करने का सरल उपाय बताएं, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, तो समाज कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे, सच्ची हिंदू हैं तो लिख देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।